Hello बच्चों, let's read the question. The question says kinetic energy of the emitted electron depends on the amount of energy acquired from the external source, the work function of an electron, both A and B, and it does not depend on any physical quantity. Okay, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. ओके, एंड इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी. वर्क फंक्शन, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया, वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी. ओके, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ये पूरा प्रोसेस होता क्या है. कि ये हमारे पास एक मेटल सरफेस हो गया. ओके, और मान लीजिए ये इसका फाई नॉट, इसका क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया. ओके, सो वी नो दैट कि जब किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, मान लीजिए यहाँ से हमारे पास एच न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है और जिसकी एनर्जी क्या हो गई, एच न्यू. तो ये एच न्यू फ्रीक्वेंसी की जब लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल की सरफेस पे आएगी ये लाइट. ओके, तो फोटॉन्स इस मेटल की सरफेस पे करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन जब तक नहीं होगा जब तक कि ये एच न्यू इज ग्रेटर देन फाई नॉट नहीं हो जाता. ओके, और जैसे ही एच न्यू इज ग्रेटर देन फाई नॉट हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होने लग जाएगा और बाकी की एनर्जी किसकी फॉर्म में निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. सो बेसिकली देखिए इस प्रोसेस में हुआ गया कि हमने जो बाहर से एनर्जी दी एच न्यू, ओके, एच न्यू या फिर हम इसको बोल सकते हैं ई. तो इस एनर्जी ने क्या काम किया, इस एनर्जी ने पहले तो वर्क फंक्शन के बराबर यहाँ से इसमें से एनर्जी निकल गई और बाकी की एनर्जी क्या बच गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में. तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, वो टोटल एनर्जी जितनी आई उसमें से हम वर्क फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक तरीके से रिलेशन आ गया. तो अब आप देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है. वो एक तो डिपेंड कर रही है इस एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से जो जितनी एनर्जी आ रही है उस पर. ओके, और एक डिपेंड कर रही है किस पे, वर्क फंक्शन पे, वर्क फंक्शन पे. तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है कि अमाउंट ऑफ द एनर्जी एक्वायर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स. ऑप्शन नंबर बी भी सही है, वर्क फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दोनों पे डिपेंड कर रही है. ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें बोला गया है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.